हम समाजवादी में गए तो फिर जीत जाएंगे, और नहीं तो फिर तो हमको हरदी लगे वाला बाना इधर पर मन बना के खूब अच्छी तरह से यामा इनका न पेटवा भर देंगे तो नहीं चाहिए। उनके जैसे मन बढ़, उनके जैसे अनपढ़ कला की कॉल जला की हरदी लग गई, हम जौन कॉल चाहते समझ ही रहे हैं, वो हरदी लगल इनके तिबारा हरदी ना बोले के तो तरीका है ना कुछ हो, जैसे मन के उसे जगह मन के रे तरे बोलिया, और जब उनके बोला जाई तो उनके ST का मुकदमा लगा देंगे। तो गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए तो भाजपा की जमानत नहीं। फिर से मैं 7 विधानसभा चुनाव जीतेंगे, यह घमंड है या नहीं? मैं पहुंचा हूं, हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विभा पाल जी हैं। विभा पाल जी एक ऐसे नेता हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं कि विभा पाल को कहीं भी आप देखेंगे। और गाजीपुर क्या करेगा इस बार 27 में? जयकिशन साहू जी को के ऊपर भी तलवार लटकी है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव के भी ऊपर तलवार लटकी है, और अंकित राम जी हैं, वहाँ भी लोग बता रहे हैं कि ये सब विधायक कुछ कर नहीं रहे हैं और आने वाले समय में सब फेल मार जाएंगे, भाजपा आएगी। इस पर आपका क्या विचार है? आप हमेशा चारों तरफ चलती रहती हैं। देखिए 7 विधानसभा में वो दो सीट गठबंधन में चली गई थी, जौराबाद जखनिया, ठीक, और जमानिया में मंत्री जी ओम प्रकाश सिंह जी हैं, उनके जैसे नेता दिलेर कोई नहीं मिलेगा। वह छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, उनके पास जाता है और वो अगर रोता हुआ गया होगा तो हंसता हुआ आता है। किसी की कल 7 विधानसभा में हम चुनाव जीतेंगे, फिर से हमारा कल के विधायक लोग बनेंगे, और टिकट मांगना होड़ तो लगी है, बाकी जो अपना अपना सब लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। आपने कहा है कि फिर से मैं 7 विधानसभा चुनाव जीतेंगे, यह घमंड है या नहीं? घमंड नहीं है। मैं तो घमंड से नहीं, मैं जब जा रही हूँ जमीन पे जाती हूँ, जब ग्राउंड पे लेवल पे जाती हूँ, बताती हूँ, हर लोग भाजपा से पीड़ित हैं। अब उन्हीं का भाजपा में ही कोरोना आया, थाली से नोटबंदी से कुल काम करे, अब गैसो लोग के सिर पे सब ढोवा था। तो हर आदमी पीड़ित है। पहले तो सबसे पहले महिलाएं कहनी कि हम वोट दे साइकिलिया पर चल जाला, पता ना कैसे भाजपा पर। तो हम लोग बताते हैं कि आप वोट दीजिए भाई, ये EVM में तो गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए तो भाजपा की जमानत नहीं बचेगी। आप भाजपा के साथ रही हैं संगीता, आपने कहा है कि फिर से मैं 7 विधानसभा चुनाव जीतेंगे, यह घमंड है या नहीं? घमंड नहीं है। मैं तो घमंड से नहीं, मैं जब जा रही हूँ जमीन पे जाती हूँ, जब ग्राउंड पे लेवल पे जाती हूँ, बताती हूँ, हर लोग भाजपा से पीड़ित हैं। अब उन्हीं का भाजपा में ही कोरोना आया, थाली से नोटबंदी से कुल काम करे, अब गैसो लोग के सिर पे सब ढोवा था। तो हर आदमी पीड़ित है। पहले तो सबसे पहले महिलाएं कहनी कि हम वोट दे साइकिलिया पर चल जाला, पता ना कैसे भाजपा पर। तो हम लोग बताते हैं कि आप वोट दीजिए भाई, ये EVM में तो गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए तो भाजपा की जमानत नहीं बचेगी। आप भाजपा के साथ रही हैं, संगीता बलवान जी का आप अच्छी एक फैन भी हैं, और कुछ दिन पहले संगीता बलवान जी की एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई थी दारू लदी हुई बिहार में। आप लोगों ने जा करके एक मुहिम छेड़ा और DM साहब और कप्तान साहब के यहाँ पत्रक भी आप लोगों ने दिया। उस पत्रक पर गाजीपुर का शासन प्रशासन ध्यान दिया कि फिर बस दिखावा था कि भैया चलिए महिलाएं इकट्ठा होकर चलेंगी और सदर को फतह करना है, गाजीपुर को फतह करना है, तो संगीता का पहले फतह हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें थोड़ी सी कहा जाए तो अब काफिला में गाड़ी कितनी गाड़ियां चलती हैं, अब उनको क्या पता है पीछे कौन गाड़ी लगा लिया है। अब ये सब फर्जी मामला, अब क्या बताया जाए आपसे। आप लोगों ने कप्तान साहब के यहाँ पत्रक भी दिया। अरे सब झूठे छोड़िए, हटाइए, अब उसमें क्या हम बताएं। अब कहीं बहकावे में आकर के। अरे मुझे तो अब क्या बताएं। कहा जाता है ना कि बिना अनुभव का, बिना ज्ञान का, चूंकि मेरा लेटर पैड नहीं था और मुझे नहीं जाना चाहिए लेटर वहाँ देने के लिए। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। अब आपके पास ज्ञान हो तो किसी लड़ाई लड़े, वो भी भाई सम्मानित है। और हम जब कुछ जानते ही नहीं है तो लेटर तुरंत चले गए, ठीक है, उसमें उस पर ज़्यादा कुछ नहीं है और वो सम्मानित है और कुछ नहीं। अब जब आपके प्रूफे नहीं है, जब आप प्रूफे नहीं कर पा रहे हैं, उनसे लड़ने की क्या जरूरत है। और जो गई थी देने के लिए, उस दिन व्यापार मंडल का था, मैं व्यापार मंडल में भी गई थी, उसमें हूँ जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल सब का, गई थी पत्रक देने के लिए। और काफिला में गाड़ियाँ तो बहुत चलती हैं, तो उस गाड़ियों को क्या बताया जाए, कुछ नहीं। चलिए लास्ट सवाल रहेगा। विभा पाल जी, आप गाजीपुर के महिला प्रकोष्ठ के नेता हैं, जौराबाद को जानती हैं? हाँ, जौराबाद को जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। जौराबाद के जो विधायक हैं आज सत्ता के गोद में हैं,
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जी पंचायती राज मंत्री भी हैं, जी और डेली ग्राम प्रधानों का चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायत चुनाव है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, अब तो चुनाव पता चल रहा है कि चुनाव अब 27 के बाद होगा, तो हमें तो लोग भाजपा डर चुकी है। और ओम प्रकाश राजभर जी तो उनका तो कभी कुछ भी बोल जी, उनको तो कोनो बोले का ठिकाना है ओम ना। प्रकाश राजभर जी चुनाव को लेकर के कोई बाइट ले रहा था कहीं मऊ में या कहीं, तो बताया कि सर जी चुनाव कब होगा, तो उन्होंने कहा कि सपा के लोग कोर्ट गए हैं, समझवदिया कोर्ट गए वहाँ, कोर्ट से जब फैसला हुई तो चुनाव तुरंत हुई। उनकर बोले के तो तरीका है ना कुछ हो, जैसे मन के वैसे जगह मन के रे तरे बोलिया, और जब उनके बोला जाई तो उनके ST के मुकदमा लगाव लगियन। तो अब उनकर बहुत ज्यादा समाजवादी से ही तो विधायक बनल हुआ। 17 में आपको याद होगा भाजपा से कल गठबंधन था तो बने, फिर इसके बाद 22 में हमारे पार्टी से गठबंधन हुआ। अगर वो लड़ ना अकेले तो उनकर था लग जाई, उनकर जमानत ना बची। हमारा इना पारी अतरौलिया जाए कहत हुआ, डर के मारे भाग रहे हैं, भाग जाऊं। जहुराबाद समाजवादी फाइट करेगी? जोहराबाद चुनाव किसी को भी टिकट मिलेगा। अच्छा, क्या 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 बात है कि ओम प्रकाश राजभर जी कभी योगी जी को घंटा बजवाते हैं, कभी अखिलेश जी को सफाई भेजते हैं, अंडा बेचवाते हैं लोग, और उनको जब उसी अंदाज में कोई प्रक्रिया दे देता है तो उसके ऊपर मुकदमा होता है। अब उनके तो आपसे एक ही बार तो कही हूँ कि यदा पारी खूब बढ़िया से योगी जी के अखिलेशो जी के 2 बार विधायक रहना, अखिलेश जी के चाहत हूँ, बाकी कुछ ना। भारतीय जनता एक बार खूब मन बना के वो अपने अकेले लड़ना, उनके था लग जी कहने नहीं चाहिए। उनके जैसे मन बढ़, उनके जैसे अनपढ़ कला की कह जाला कि हरदी लग गई, हम जौन कहल चाहते समझ ही रहे हैं, वो हरदी लगल। इनके तिबारा हरदी ना लगी, और इनका लड़कवा भी दोनों अनपढ़े हुआ, खाली लिखा जाता फलाना डॉक्टर अरविंद राजभर, तरुण राजभर, ये सब कला की जाति के नाम पे कलंक है। अरे पूरे अपने जाति के लोगों को मुलैया करा रहे हैं, उपचार करा रहे हैं, लग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। देख रही हैं अतरौलिया में पूरा बगैर लाइसेंस का सलाह दे दिए पूरे अपने जाति के लोगों को पीला पीला, और आप कह रहे हैं कि सब लोग अनपढ़ गवार हैं। हाँ, दे दिए थे, पीला पीला दे दिए थे, कहे कि गमछा लगा जाना थाना में, अब मरैना 2 थपरा उनके जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि। तो ऐसे बहुत ज्यादा ओम प्रकाश राजभर भी विचारना, मनबर टाइप के नेता, पढ़ा लिखा। अगर फिर वो समाजवादी का दामन थाम लेंगे तो क्या करिएगा आप? नहीं अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उनके दामन तो नहीं थामने देंगे, नहीं लेंगे पार्टी दल में। और वो चाह रहे हैं, वो सच्चाई है कि वो चाह रहे हैं कि हम समाजवादी में गए तो फिर जीत जाएंगे, और नहीं तो फिर तो हमको हरदी लगे वाला बाना। इधर पर मन बना के खूब अच्छी तरह से यामा इनका न पेटवा भर देंगे तो फिर। देखिए मित्रों, ये महिला, धारेदार महिला, लड़ने वाली महिला, जुझारू महिला विभा पाल जी हैं। और विभा पाल जी समाजवादी में अपने पूरे गाजीपुर में चलती रहती हैं, और चुनाव का भी लालच नहीं है। इनसे मैंने पूछा कि आप सदर, जंगीपुर या कोई और अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है, टिकट की मुझे परवाह नहीं है, टिकट किसी को भी मिलेगा तो आप लोग उनके साथ खुल करके रहिएगा। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट जिसको देंगे उसको चुनाव जिताया जाएगा। और रहा सवाल सीटिंग विधायक तो किसी और चुनाव 7 विधानसभा यहाँ सरकार समाजवादी की ही होगी। टिकट अगर ओम प्रकाश राजभर को भी मिलेगा सपा से तो वो भी विभा पाल चढ़ बढ़ करके हाथ बटाए। अब पहले तो अब गठबंधन हो तब ना, उसे गठबंधन होगा ही नहीं। और वो परेशान है ओम प्रकाश राजभर, वो चाह रहे अनाप शनाप। अब हम लोग चूंकि क्या है कि हम लोग इतना समाजवादी संघर्ष वाले हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब उनके जैसे मन बनाने के जोने में कहते अब चुनाव आई तब ना जुमला पाए। वो जैसे बोल देना योगी जी के, मोदी जी के, सबके बोल देना, तो कहना कि तो चुनाव में जुमला चलता है, उनका बरो मास जुमला चलेला। टर में ढक रही टटरात रही हैं। अब ये समय तो खुदे उनकर खून पसीना एकदम पानी की तरह। एक मामला और चल रहा है पूरे प्रदेश में, गैस सिलेंडर को लेकर के, पेट्रोल गैस सिलेंडर सब खत्म। इस पर क्या कहेंगे? इसको लेकर के महिलाएं ज्यादा रील भी बना रही हैं और कह रही हैं कि लत लगा दिए और अब चूल्ही पर फिर गोईठा फूकना पड़ रहा है। इस पर क्या आपका राय है? तो इसी पर मैं बताई ना कि 2021 में कोरोना आया, ताली बजाए, थाली बजाए, नोटबंदी कईना, फिर गैस हो, ये महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार देना नहीं है। अब जो उज्ज्वला योजना दिए थे वो घर में सिलेंडर भूसा में फेंकला, अब तो गोईठा पे खाना बन रहा है। सिलेंडर ये मोदी जी
कुछ न कुछ, जैसे पहले 5 साल हिंदू मुस्लिम खतरा में चढ़ के ऐसे कला कि हिंदुए कभी खतरा में, जो हिंदू को लड़ाने लगे, यूजीसी बिल लेके आए। फिर उसी तरह अब हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण की बात चल रही है, अब आरक्षण की बात चल रही है 33%, हम तो कह रहे हैं 50% मिले हम लोग को। अब पहले मिले तो सही, 33% मिले तो सही। और गैस का इतना दिक्कत है, गैस है मगर ये सरकार हमेशा कला की विपरीत काम की है, जनता के हमेशा विपरीत, जनता का भला चाहती ना, और अपने मेहरारू के सामान देवे ना कि ना तो दूसरे का सामान दिया, उनके का पता बा कि कैसे गांव में खाना बनता। अब सब लोगों ने चाहे कला कितना हो निम्न क्लास का, छोटा क्लास का भी आदमी हो, वो गैस पे खाना बना लिया है, तो गैस पे अब क्यों धुआं पे चाहते। एक नारा था जब मोदी जी का चुनाव था, तो एक नारा चल रहा था कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। उसको आप लोगों की टीम और आप लोगों के कुछ नेताओं ने यह कह दिया कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर खोदी, या कुछ ऐसा कुछ था। क्या वो नारा आज गैस सिलेंडर को लेकर के हर घर में मोदी का नाम चल रहा है, इस पर क्या आपका प्रक्रिया है? हाँ, का वो सिलेंडर वो भूसवा में फेंकल है, तो वैसे ना घर घर मोदी, हर हर मोदी, घरों में से ले जाई मोदी, कुल चलत बाटे। बच्चा बच्चा के जुबान पर मोदी, बच्चा बच्चा के जुबान पे मोदी, अब मोदी से सब उब गला। अब बच्चा बच्चा के नाम पे चली अखिलेश जी, अखिलेश यादव घर घर, अखिलेश यादव घर घर, अखिलेश यादव सब भरी निगाहें से देख रहा है कि अखिलेश जी आए तो उत्तर प्रदेश में हम सबका भविष्य सुधर जाएगा। 2027 में परिवर्तन होगा, तो 100% 2027 में परिवर्तन होगा। और मैं कह रही हूँ, आज हमेशा कहती हूँ आपसे, यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, कला की केंद्र में भी सरकार इनकी नहीं रहेगी। यानी ईवीएम से आप लोग भी, ईवीएम पर भरोसा नहीं है? नहीं, ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। और इनके जितना ये कुछ न कुछ, अब जैसे गैस को ले लिया आप, कुछ न कुछ 2-3 महीने बाद अब जैसे आप काम धाम में बस तुरंत आपका दिमाग डाइवर्ट करवा देंगे। कुछ न कुछ पहले मंदिरें कहीं तोड़ा लें, पहले मस्जिदें कहीं तोड़ा लें, ये मतलब कहीं ना कहीं बम फेंकवा कुछ नहीं। अब जैसे उधर कला के आपका अब इस समय बंगाल में चुनाव चल रहा है, बंगाल का भी देख लीजिए। तो एक नारी सब पे भारी, ममता दीदी सब पे भारी, ये मोदी जी जो जुमला फेंकते हैं, ये भाई तो बहुत ही ज्यादा बहरूपिया की तरह रोवे गावे नौटंकी करे, बहुत ज्यादा ड्रामाबाज। और आज तक हम देश आजादी के बाद ये पहली सरकार है क्या था युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं। चलिए भैया, एक नारी 100 पर भारी, विभा पाल ने बंगाल को संकेत करते हुए बताया कि एक नारी 100 पर भारी, यह फार्मूला 27 में उत्तर प्रदेश में चलेगा या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन यह लोग चप गए हैं। आने वाला समय क्या करेगा, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि विभा पाल के जो बात आज हमारी और विभा पाल जी के बात बीच में हुआ है, कितने आप सहमत हैं। विभा पाल ने भी किसी दिन भाजपा के गोद में थी, आज समाजवादी की दामन पकड़ चुकी हैं। आप देख रहे हैं गमछा समाजवादी पार्टी का ही है। आप कहेंगे कि कैसे आप पुष्टि करेंगे कि गमछा समाजवादी पार्टी का है, लेकिन एक चलन चल गया है, समाजवादी नेता कोई भी हो, छोटा या बड़ा, इस गमछा को धारण कर लेगा। अगर भाजपा का भी नेता इस गमछा को धारण भूल से कर लेगा तो समाजवादी का ठप्पा लग जाएगा। तो विभा पाल के बातों से कितना आप सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार। काट दो भैया।